श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 29 जनवरी 2024 को है साल की सबसे बड़ी चौथ मतलब कि सकट चौथ। और ये सकट चौथ पड़ रही है दोस्तों सोमवार के दिन मतलब भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर। अब दोस्तों इस सकट चौथ को हम लोग संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं और कई सारे लोग गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पर इस दिन का जो महत्व है इस बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो सकट चौथ है वो सोमवार के दिन पड़ रही है, मतलब कि ये सोमवार की सकट चौथ है। और दोस्तों ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी या चौथ में से एक है। इसलिए दोस्तों इस दिन कई सारे लोग, ज़्यादातर माताएं बहनें, एक 9 शमी पत्र वाला उपाय है जो कि पंडित जी ने जो है अपनी एक कथा में बताया हुआ था, उस कथा का जो उपाय है ये इतना ज़्यादा बड़ा उपाय है दोस्तों, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ साल की सबसे बड़ी चौथ पर किया जाता है। और जब इस उपाय को आप लोग इस वाली चौथ पर करोगे, मतलब सकट चौथ पर जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो भाई आपको इस उपाय को करने का फल 2 गुना होकर मिलेगा। 2 गुना होकर जब आपको फल मिलेगा तो भाई आपने जो भी अपनी मनोकामना के लिए वाला उपाय किया होगा, जिस काम के लिए किया होगा, आपको वो काम जो है 2 गुना होकर मिलेगा। ठीक है, पर अब इस उपाय को करना कैसे है, किसको करना है, शमी पत्र कहाँ से मिलेंगे, हमें दीपक कहाँ पर जलाना है, बहुत सारे प्रश्न है इसी एक उपाय को करने के लिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। इसलिए जो भी माताएं बहनें या जो भी लोग इस उपाय को करने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद उन्हें कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि उनको ये वाला उपाय कैसे करना है। दोस्तों पंडित जी ने खुद अपनी कथा में 9 शमी पत्र वाला एक उपाय बताया है। अब ये 9 शमी पत्र वाला उपाय क्यों बताया है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो सकट चौथ का दिन होता है या संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी का होता है। ठीक है, अब भगवान गणेश जी का जो दिन होता है तो भी भगवान गणेश जी को शमी पत्र बहुत प्रिय होती है ना। और जब भगवान गणेश जी का तो दिन पड़ ही रहा है, साथ ही में भगवान शिव जी का भी दिन पड़ रहा है। अब शिव जी पर भी यहाँ पर शमी पत्र समर्पित होती है, तो आप खुद सोचो ऐसे एक विशेष दिन पर 29 जनवरी को जब आप शमी पत्र एक जगह पर भी समर्पित करोगे ना, तो आपको 2 गुना फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी को भी शमी पत्र मतलब प्रिय है, पसंद है, और भगवान शिव जी को भी पसंद है। तो भाई इसीलिए इस 9 शमी पत्र को वाला उपाय को इस दिन करने का आपको 2 गुना और बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी चौथ रहेगी। ठीक है, अब उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, इस उपाय को करना किसको है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें विशेष रूप से इस उपाय को माताओं बहनों को करना है। पर अगर किसी कोई विशेष मनोकामना भी है, कोई बड़ा है घर का, तो भाई वो भी इस उपाय को कर सकता है। जरूरी नहीं है बिल्कुल माताएं बहनें करें, पर हाँ घर में से अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो वो माताएं बहनों में से हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कर तो कोई भी सकता है, बस वो मतलब जो भी हो वो बड़ा होना चाहिए घर का, है ना। बच्चे अगर इस उपाय को करेंगे तो वो सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है घर के बड़े ही इस उपाय को करें, है ना। अगर आप समझ जाएं, अगर आप बच्चे भी हैं, अगर आप इस उपाय को अच्छे से समझ गए तो भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब आपकी जो भी मनोकामना हो, जैसे कि धन से जुड़ी हुई आप लोगों को, या आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई, या आपका कोई भी ऐसा काम है जो कि रुक रहा है, अटक रहा है नौकरी के लिए, आप सारी मनोकामनाओं के लिए वाला 9 शमी पत्र वाला उपाय कर सकते हो, है ना। अब उपाय को समझते हैं कि किस समय हमें ये उपाय करना है और कैसे करना है। तो देखिए उपाय को करने का जो सबसे सही समय है वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। अब शाम के समय इस उपाय को करने का क्या महत्व है, क्योंकि दोस्तों इस 9 शमी पत्र वाले उपाय के साथ साथ में एक दीपक भी हमें जो है साथ में जलाना है। अब दीपक जलता है शाम के समय या रात्रि के समय, तो इसीलिए इस उपाय को जो करने का सही समय रहेगा वो शाम का समय प्रदोष काल में रहेगा। पर अगर कोई व्यक्ति शाम के समय ना कर पा रहा हो इस उपाय को, तो वो सुबह भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर शाम को कर पा रहे हो तो शाम को ही कर लेना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय को करने के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे 9 शमी पत्र तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब भाई अगर कोई ये कहता है कि भाई हमें 9 शमी पत्र नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करें, तो देखो शमी पत्र लाना आप लोगों को ज़रूरी है ना। कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम शिवलिंग से शमी पत्र उठा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर बेलपत्री तो आप उठा सकते हो शिवलिंग पे से, है ना, पर शमी पत्र को जो है जहाँ तक है नहीं उठा सकते हो आप लोग। तो इसलिए कोशिश करना शमी पत्र आप किसी वृक्ष से तोड़ लाओ। देखो जब आप किसी उपाय करने के लिए अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। इसलिए शमी पत्र का वृक्ष ढूंढना, उस वृक्ष में से सिर्फ और सिर्फ 9 शमी पत्र लेकर आना। अब 9 शमी पत्रों में भी लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता कि 9 शमी पत्र तोड़ें कैसे। तो देखो एक डंडी होती है, उस डंडी में बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती, तो वो एक शमी पत्र का मतलब मानी जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप एक पूरी डगाल तोड़ लोगे ना तो पूरी डगाल को एक नहीं माना जाएगा, उसमें तो कई सारी शमी पत्र होंगी। तो एक जो बिल्कुल पतली सी डंडी होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पत्ती होती है, वो एक शमी पत्र मानी जाती है। तो उसी प्रकार से पूरी 9 शमी पत्र आप लोग लेकर आ जाना, है ना। तो दोस्तों अब जो आपको शमी पत्र मिलेगा वो किसी दुकान पे या किसी ठेले पे या पूजन वाली दुकान पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये शमी पत्र को लेने के लिए आपको किसी शमी के वृक्ष या शमी के पेड़ के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना कि जो शमी का पेड़ है वो भी किसी से पूछताछ लेना, उसके बाद ही उससे शमी पत्र तोड़ना, क्योंकि कई सारे लोग शमी पत्र की जगह कोई और पत्ती तोड़ लेते हैं जो कि बिल्कुल शमी पत्र की जैसे ही दिखती है ना। इसलिए पूछ लेना पहले, उसके बाद जो है शमी पत्र को तोड़ना। शमी पत्र की पूरी 9 पत्तियां तोड़ लेना आप लोग, है ना। 9 से ज़्यादा भी तोड़ सकते हो ताकि बाद में अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो आप अलग से भी जो है शमी पत्र जोड़ सको। तो जैसे ही आप लोग अपनी 9 शमी पत्र को लेकर आ जाते हो, अब इसके साथ में दोस्तों 9 शमी पत्र तो आपकी तैयार हो गई हैं, इसे एक पूजन वाली थाली में या एक प्लेट में रख लो आप लोग, क्योंकि ऐसे हाथ में तो रखकर लेकर नहीं जाओगे आप लोग, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि 9 शमी पत्र एक पूजन वाली थाली में रख लेना है, एक प्लेट या कटोरी में रख लेना है। इसके साथ में दोस्तों एक चीज़ और आपको बनानी है जो कि है दोस्तों एक दीपक। अब वो दीपक कैसा बनाओगे, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बनाना है आटे का दीपक, है ना। आटे को थोड़ा सा गूंदना, उसके अंदर कुछ मत डालना, एक मीडियम साइज का आटे का दीपक बनाना। उस दीपक के अंदर आप लोग क्या रखोगे, उस दीपक के अंदर रखोगे आप लोग गोलबाती, क्योंकि ये जो उपाय है ये भगवान गणेश जी के लिए और भगवान शिव जी के लिए किया जा रहा है ना। तो इसलिए इसमें हम गोलबाती रखेंगे। इसके साथ में इसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो होगा शुद्ध देसी गाय का घी। यहाँ पर आप कोई और तेल नहीं डाल सकते, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूरा फल चाहिए तो थोड़ा सा घी लगेगा इसमें, तो आप डाल लेना, वो भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। मिलावटी घी डालोगे तो उपाय का आपको उतना फल नहीं मिल पाता है ना। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी पूजन वाले कार्यों के लिए या उपायों के लिए अलग से रख लिया करो अपने घरों में, क्योंकि भगवान को सिर्फ शुद्धता वाली चीज़ें ही चढ़ती हैं और शुद्ध देसी गाय के घी में ही शुद्धता होती है, मिलावटी घी में शुद्धता नहीं होती है ना। तो आप लोगों को अपने वह दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है ना। उसके बाद में इस दीपक को भी आपको उस प्लेट के अंदर रख लेना जहाँ पर आपने अपने 9 शमी पत्र रखे
बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आपकी ये पूरी तैयारियां हो जाती है, अब जब आप उपाय करने वाले हो उससे कुछ घंटे पहले ये तैयारियां करके रख लेना, एकदम से नहीं हो पाती है ना। तो जिस समय आप लोग ये उपाय कर रहे हो, सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, है ना, सही रहेगा शाम के समय, पर अगर सुबह कर रहे हो तो भैया अपनी ये पूजन सामग्री लेकर चले जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो। अब ऐसा नहीं है कि ये गणेश चतुर्थी का दिन है, गणेश जी का दिन है तो आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है, नहीं, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, जहाँ पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को इस वाले उपाय को करने के लिए जाना है। गणेश जी के मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि शिवालय में ही शिव जी की शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार विराजित होता है ना। तो आपको ये पूरी सामग्रियां लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शाम के समय जा रहे हो शाम के समय चले जाना, सुबह के समय जा रहे हो सुबह के समय चले जाना, ठीक है। तो जैसे ही शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, भगवान को धूप देकर जो है भगवान के दर्शन कर लेना। और दर्शन करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, अगर सुबह के समय जा रहे हो तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, क्योंकि कई सारे लोग सुबह के समय एक लोटा जल और भी बहुत सारी चीज़ें पूजन अर्चना के लिए लेकर जाते हैं, तो पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना है ना, उसके बाद ये उपाय करना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई शाम के समय तो वैसे ही आप लोग दिया बाती करने जाते ही हो, है ना, तो शाम के समय जा रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना सारी चीज़ें कर लेना, भगवान के दर्शन कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना। उपाय करने के लिए आपको आना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, कहीं पर भी नहीं जाना है, मात्र शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है ना। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस उपाय को हम बैठकर करें या खड़े होकर करें। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय को बैठकर ही करना है, आराम से भगवान के साथ में प्रेम से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। अब बैठकर क्या करोगे, आप जो अपने साथ में पूजन वाली थाली या प्लेट या कटोरी लेकर आए जिसके अंदर आपने 9 शमी पत्र और घी का दीपक रखा हुआ है, अब इसमें से क्या करना है वो सुनो। देखो 9 शमी, अभी हमें घी के दीपक का कोई भी काम नहीं है, उसको कुछ मत करना, और ना घी का दीपक आपको शिवलिंग के पास में जलाना है ना। तो जाते से ही इस दीपक को शिवलिंग के पास में भूलकर भी मत जला देना, क्योंकि ये दीपक यहाँ जलने ही नहीं वाला है ना। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा वो सुनो। देखो जो 9 शमी पत्र आप लोग लेकर आए हुए ना, इन 9 शमी पत्र में से सिर्फ और सिर्फ गिनकर 5 शमी पत्र अलग निकाल लेना है। कितने? 5 है ना। लाए हो आप 9 शमी पत्र, पर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 शमी पत्र आप लोगों को अलग निकाल लेना है ना। 5 शमी पत्र अलग निकालने के बाद क्या करना है इनका, तो देखो 5 शमी पत्र अलग निकालकर इनको एक साथ जमा लो, एक के ऊपर एक करके अच्छे से जमा लो, ठीक है। जमा लिया आपने 5 शमी पत्र। अब इन 5 शमी पत्र को आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर जाओगे? भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास जाओगे? नहीं जाओगे, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग में ही शिव जी का पूरा परिवार है, और शिवलिंग में जहाँ पर गणेश जी का स्थान है वहाँ पर आप लोगों को ये 5 शमी पत्र पहले समर्पित करनी है। अब गणेश जी का जो स्थान होता है दोस्तों, वो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, सीधे हाथ का भाग होता है, उस सीधे हाथ पर जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है, और उसी हाथ पर, उसी भगवान जी गणेश जी वाले स्थान पर आप लोगों को ये 5 शमी पत्र समर्पित करना है। जो पत्तियों वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और डंडी वाला भाग पीछे की तरफ, जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस तरफ करके आपको रखना है ना। तो सबसे पहले 5 शमी पत्र आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर होगा, है ना। वहाँ पर 5 शमी पत्र जैसे ही आप लोग समर्पित कर देते हो, उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग 5 शमी पत्र चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपके पास 4 शमी पत्र बचे हुए होंगे। अभी भी दोस्तों आप लोगों को उस घी के दीपक का कुछ भी नहीं करना है। अब आपके जो 4 शमी पत्र बचे हुए हैं, 4 शमी पत्र में से 3 शमी पत्र और अलग से निकाल लो, है ना। कितना निकालना है? 3 शमी पत्र और अलग से निकालकर इनको भी एक साथ जमा लो, एक के ऊपर एक करके, ठीक है। तो 3 शमी पत्र जैसे ही आप लोग अलग कर लेते हो और एक के ऊपर एक करके जमा लेते हो, इन 3 शमी पत्र को अब आपको समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अभी आपने जलाधारी के ऊपर जहां पर भगवान गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र समर्पित किए, पर अब जो 3 शमी पत्र समर्पित करोगे ये भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, ठीक है। जो शिवलिंग होती है शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर, इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो आगे की तरफ होगा, जहां से जल गिरता है नीचे, उस तरफ करके आपको जो है शिवलिंग के ऊपर ही इन 3 शमी पत्र को समर्पित करना, और डंडी का भाग पीछे की तरफ हो जाएगा अपने आप ही, है ना। तो 3 शमी पत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद में अब आपके पास 1 शमी पत्र और एक घी का दीपक, जो आप आटे का तैयार करके लेकर आए हो, गोलपाती का घी का, वो बचा हुआ होगा। तो अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो 1 शमी पत्र और जो आटे का दीपक है, वो जो आपने तैयार किया है आटे का, उसको उठाकर आपको आ जाना है भगवान शिव जी के चौखट पर, है ना। वो जो थाली है, प्लेट है, उसको एक साथ उठाकर ले आना है, ऐसे दोनों हाथों में अलग अलग उठाने की जरूरत नहीं है। तो जिस थाली के अंदर ये सभी सामग्री आप रखकर लाए हुए थे, दीपक और शमी पत्र, वो थाली वैसी की वैसी, या वो पूजन की थाली वैसी की वैसी उठाकर आप सीधा आ जाओ भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर, ठीक है। पूरे मंदिर का जो प्रांगण है ना, उसकी चौखट पर नहीं जाना है, जो सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर की जो चौखट है ना, उस चौखट के पास में चले जाना है। मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, मंदिर के अंदर ही खड़े रहना है, और मंदिर के अंदर खड़े रहकर बाहर की तरफ देखना है कि आपका उस समय उल्टा हाथ कौन सा है, ठीक है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। मंदिर से बाहर निकलकर नहीं बैठना है, मंदिर के अंदर ही रहकर बैठना है ना। तो उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठ जाना। बैठने के बाद अपना बचा हुआ 1 शमी पत्र सबसे पहले इस उल्टे हाथ की चौखट पर रख देना, भगवान गणेश जी के नाम से, शिव जी के नाम से समर्पित कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग बचा हुआ 1 शमी पत्र आखिरी शमी पत्र समर्पित कर देते हो उल्टे हाथ की चौखट पर, उसके बाद में अपना जो घी का दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो, अब जला लो इस घी के दीपक को, क्योंकि आप घर से सिर्फ तैयार करके लेकर आए हो। अब आपको इस दीपक को अपनी माचिस से जला लेना, किसी और की माचिस लेकर मत जलाना, वरना उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी घर से माचिस लाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद आपने उस 1 शमी पत्र के पास में, जो अपने आखिरी 1 शमी पत्र बचा हुआ है, जो समर्पित किया है शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर, तो भाई आप लोगों को उसी शमी पत्र के साइड में इस घी के दीपक को गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज, 2 नाम है, मोर ध्वज या मयूर ध्वज, कोई भी एक नाम लेना, और इस घी के दीपक को जलाकर आंखें बंद करके भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना। इस समय आपको मनोकामना का विशेष ध्यान रखना है। जिस मनोकामना के लिए, जिस काम के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, वे आपको मनोकामना जरूर बोलना है। बस मनोकामना को बोलने के बाद आप भगवान गणेश जी के दर्शन करें, शिव जी के दर्शन करें, और धूप देकर अपने घर वापस जाएं, और यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस उपाय को आप जरूर करके देखें, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है, चौथ है, और इस चौथ को कई सारे नामों से भी जाना जाता है। मौका अच्छा है, आप करके जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना भी बहुत ही जल्द जरूर पूर्ण होगी, और आपको उपाय का दोगुना फल भी जरूर मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको जल्दी से जल्दी उपाय जो है लिखित रूप में मिल जाते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर भी आपको सारी जानकारियां मिल जाती हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।